अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज का एकेडमिक टेस्ट। इसका पार्ट नंबर 5 मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये सीरीज़ एकेडमिक पोर्शन की भी अभी स्टार्ट की हुई है मैंने। इसके बाद हम जाएंगे वर्बल एमसीक्यूज़ के ऊपर, ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। देन हम पर्सनैलिटी टेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वीडियोस में भी मैं कवर कर चुकी हूँ। जो फर्स्ट वीडियो है मेरी वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सेकंड एंड थर्ड भी आप लोग अगर वो कंप्लीट वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है एफएससी के बाद, आप कैसे ज्वाइन कर सकती हैं, क्या मेरिट है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, कितने परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितने टाइम पीरियड का जो है वो एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, और कितने सालों की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपको डिग्री कौन सी मिलती है और कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अगर शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन के थ्रू अगर आप एएफएनएस को ज्वाइन करना चाहती हैं तो डिग्री आपकी कौन सी होनी चाहिए, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, कौन कौन से जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं कहाँ कहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं वो सब हमने बात की। फिर हमने एएफएनएस के इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन करती हैं, और ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है, एफएससी के बाद ज्वाइन करती हैं तो वो आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, बॉन्ड कितने सालों का साइन करवाते हैं आपसे। फिर उसके बाद हमने एएफएनएस की टेस्ट प्रिपरेशन की गाइड बुक भी मैंने आपके साथ शेयर की कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की थी एएफएनएस की टेस्ट के हवाले से कि टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आपके पास 3 तरह के टेस्ट होते हैं, एक इंटेलिजेंस, दूसरा एकेडमिक और तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपके पास दो आ जाते हैं, एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। अब उन दोनों के बारे में भी मैंने आपको एक नेक्स्ट वीडियो में गाइड किया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन से पोर्शंस होते हैं जिसमें से आती हैं, ठीक है। अगर नंबर सीरीज़ है, उसके अलावा आपके जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन है, आपके पास अगर कोई दूसरी है, आपके पास कोई डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं आपके पास, तो वो टाइप्स मैंने सारी डिस्कस की थी, ठीक है। फिर नॉन वर्बल के कुछ जो है वो एग्जांपल्स मैंने शेयर की थी ताकि आपको आइडिया हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट गाइड करूंगी, ठीक है। वर्बल के हवाले से भी नॉन वर्बल के हवाले से भी कंप्लीट मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, ठीक है। एकेडमिक पोर्शन में मैं आपको अभी ये बता रही हूँ, सीरीज़ कंटिन्यू है हमारी, ठीक है। इसमें भी इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज़ अगर आप कंप्लीटली वॉच करके ना इनको रट के चले जाते हैं तो आई वुड गारंटी यू कि आपके पासिंग मार्क्स 22 हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या, आप लोग पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, और जितना आपके अच्छे मार्क्स होंगे उतने ही आप जो हैं वो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सिलेक्शन प्रोसीजर में डिस्कस किया था कि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट किस तरह का होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट की कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर की थी जो कि आगे जाके मैं उसकी पूरी की पूरी सीरीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, ठीक है। देन हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद हमने किया था कि आपके पास जो एएफएनएस के पहले इनिशियल टेस्ट इनिशियल इंटरव्यू होता है उसके बारे में डिस्कशन की थी हमने, ठीक है। फिर हम लोग जो हैं वो भी मैं कंप्लीट एक वीडियो आपके पास बनाऊंगी। इनिशियल इंटरव्यू, इनिशियल टेस्ट, इनिशियल जो आपका मेडिकल होता है, ठीक है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की थी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वो देखते हैं, तो आप लोग उसके बारे में प्रिपेयर्ड होके जाएं ताकि आप लोगों को पता हो। फिज़िकल के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल जो है वो कितना होता है, कितने मिनट में कवर करना होता है, मैं सारे कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी वीडियोज़ में। और नेक्स्ट जो है एकेडमिक का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद मैं वर्बल की तरफ जाऊंगी, वर्बल के बाद हम जाएंगे नॉन वर्बल की तरफ, नॉन वर्बल के बाद हम लोग आईएसएसबी के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि 5 दिन आईएसएसबी में हमारे साथ होने क्या वाला है, ठीक है। और कहाँ पे आप लोगों ने कौन सी गलती नहीं करनी, जो कि जीटीओ और आपका जो बाकी इंटरव्यू है वो साइकोलॉजिस्ट आपसे फॉर्म किस तरह के फिल करवाए जाते हैं जब आप फर्स्ट डे जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वहीं से जब फर्स्ट डे आप लोग फॉर्म फिल करते हैं वहीं से कुछ लोगों को वापस भेज दिया जाता है। अब वो क्यों भेज दिया जाता है वो सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आगे वीडियोस में, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90 इज। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, 1/10 का मतलब होता है 1/10,
और 90 का कितना, अब देखो नीचे जो है वो 3 भी आ गया 10 भी आ गया, तो 30 बन गया, और ऊपर क्या है 90 है, तो 30 3 इज़ 90, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ चार्ज इज़। अब देखिए पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये डिफरेंट सेंटर्स पे क्वेश्चंस रिपीट हो रही हैं जो कि गर्ल्स हमें प्रोवाइड करती जा रही हैं, ठीक है। अब ये जो आप लोगों का फरवरी मार्च में गुजरा है उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं डिफरेंट सेंटर्स में। अच्छा, घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं, आंसर्स उनके बहुत सिंपल होते हैं। जैसे यहाँ पे है यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन था कि कूलम इज़ द यूनिट ऑफ विच, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो है वो आता है चार्ज। इस तरह के आप पीछे भी सीरीज़ को फॉलो करें अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जो है वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर इज़ अबाउट। बायोस्फीयर जो है वो 20 किलोमीटर है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ ऑकवर्ड, सिनोनिम का मतलब क्या होता है सेम मीनिंग वाले, और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है ऑपोजिट मीनिंग वाले, ठीक है। अल्फाज मुतजाद जैसे नहीं होते वो सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले और एंटोनिम्स मतलब डिफरेंट मीनिंग वाले। अब यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है, तो ऑकवर्ड का सिनोनिम जो है वो क्या है अनकंफर्टेबल, ठीक है। देन है द यूनिट ऑफ हीट इज़ जाउल, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चंस में पिछली सीरीज़ में मैंने आपको बताया, पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें जाउल इज़ अ यूनिट ऑफ, ठीक है, आगे डैश थी तो वहाँ पे हीट आना था। अब यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ हीट इज़, ठीक है। इस तरह सिंपली छोटी छोटी चेंजिंग कर देते हैं वो, तो आपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है उसके बाद आंसर करना है। अच्छा, एक और टिप, आप लोग जितना इस वीडियो को वॉच करके जाएंगे ना, मतलब पूरी सीरीज़ को वॉच करेंगे, तो विजुअल मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। आप देखेंगे, आप सुनेंगे आवाज़ को, आप जो सुनेंगे आपको वो याद रह जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप लोग जैसे ही पेपर करने बैठेंगे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको डायरेक्टली आंसर का पता होगा, ठीक है। 50 MCQs 30 मिनट्स बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। अगर आप लोगों को वहाँ पे कहीं स्टिक हो जाते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल चांस नहीं मिलेगा कि आप लोग जल्दी जल्दी काम कर सकें, ठीक है। जिनके जल्दी आंसर्स आते हैं उनको करें, जिनके नहीं आते उनको स्किप करते जाएं, वो एंड में करने हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले जो आते हैं वो कर लें, फिर जो नहीं आते होंगे उन पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज। प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है वो क्या होता है ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड फॉर्म्ड व्हेन डैश रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वहाँ पे था कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद फिनॉल टू फॉर्म क्या था पिक्रिक एसिड, वहाँ पे था। अब यहाँ देखें पिक्रिक एसिड फॉर्म्स व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है पिक्रिक एसिड फॉर्म्स व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद डैश, ठीक है। तो आपको ये तीनों अब यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पता होनी चाहिए ताकि आप जो भी क्वेश्चन आए उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है थायरॉयड ग्लैंड रिलीज व्हेन द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स, किसका है थायरॉक्सिड, थायरॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्जेस। कौन सी डिवाइस है जो कि चार्जेस को स्टोर कर सकती है, वो है कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है किसकी एनर्जी की, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में था कि एनर्जी इज द व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वहाँ पे था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन वही हैं सिर्फ घुमा रहे हैं। प्लांट्स नीड गैसेस ऑब्टेन थ्रू, प्लांट्स कहाँ से गैसेस को ऑब्जॉर्व करते हैं या ऑब्टेन करते हैं लीव्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है फूड स्टोर इन कॉकरोच बॉडी टेम्परेरीली इन, कहाँ पे होता है गिजर्ड में होता है। कॉकरोच की बॉडी में जहाँ पे फूड स्टोर होता है टेम्परेरीली उसे कहते हैं गिजर्ड। नेक्स्ट आपके पास MCQs है द एनर्जी विच इज़ ड्यू टू मोशन, ठीक है। मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी, और जो रेस्ट पे है वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग सिर्फ रिवाइज करके जाएं, प्रैक्टिस करें। आपको मैंने बुक में रिकमेंड कर दिया है, वहाँ से देखें, बहुत MCQs आते हैं वहाँ से भी, तो आप लोग इंशाल्लाह ये क्लियर कर लेंगे इजीली, ठीक है। हीटिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन इज़ द एग्जांपल ऑफ, जो हीट करते हैं हम फूड को माइक्रोवेव ओवन में उसको क्या कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लॉन्ग साइटेडनेस
इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग लॉन्ग साइटेडनेस जो है आपकी, उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, कनकेव लेंस के थ्रू, सॉरी कन्वेक्स लेंस के थ्रू, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के थ्रू लॉन्ग साइटेडनेस जो है वो ठीक की जाती है, शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो कनकेव लेंस के थ्रू, ठीक है। अब ये आपने देख लेना है क्योंकि ये दोनों एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, वो है टेस्ला, ठीक है। टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। अब ऐसे भी हो सकता है टेस्ला इज द यूनिट ऑफ डैश, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो है वो टेस्ला है। सॉरी। द वर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, जो वर्क है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल जो है वो वर्क डन होता है। नेक्स्ट आपके पास है ओहम इज द यूनिट ऑफ, ओहम किसकी यूनिट है, वो है रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम। नेक्स्ट आपके पास है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू विच लॉ, ठीक है। अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द, तो लॉ ऑफ मोशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है पीएच ऑफ लाइसोसिम इज डैश इन नेचर, तो पीएच जो लाइसोसिम का है वो है एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है विच बल्ब हैज, सॉरी, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है विच बल्ब हैज हाई रेजिस्टेंस 100 वॉट्स का और 2 वोल्ट्स का, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 वोल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द वुड इज ग्लूड, ठीक है। वुड को ग्लू किया जाता है अगेंस्ट द मेटल, ठीक है, अगेंस्ट द मेटल। अब यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है तो आपने ये याद रखना है अगेंस्ट द मेटल, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।